महाराज परीक्षित बहुत प्रेम से अपनी प्रजातंत्र का पालन कर रहे हैं। एक दिन संपत्ति और अपने राजतंत्र का दोनों का ही परीक्षण किया है। जब प्रजातंत्र का परीक्षण करने के लिए गए तो देखा कि गाय और बैल आपस में बातें कर रही हैं। गाय रो रही है, बैल समझा रहा है और इनकी बातें परीक्षित सुन रहे हैं। बैल कह रहा है कि क्यों रो रही हो, शायद तुम्हें भगवान छोड़ करके चले गए इसलिए। कोई बात नहीं, वो यहाँ ऐसे नहीं है, पर हम अनुभव तो कर सकते हैं कि वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने ये किया वो किया। घबराओ मत, धैर्य रखो। परीक्षित सारी बातें सुन रहे हैं। इतने में एक काला काला विकराल व्यक्ति आता है जिसके हाथ में तलवार लगी हुई है और वो गाय और बैल के ऊपर प्रहार करने को था। दौड़ता हुआ तलवार लेकर के आता है। परीक्षित ने देखा, परीक्षित देख करके महाराज जोर से चिल्लाते हैं, दुष्ट ठहर जा, अगर तूने इन निर्दोष प्राणियों को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस कलिकाल कलयुग व्यक्ति ने जब देखा कि परीक्षित मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो बचने के लिए सीधे परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। जैसे ही गिरा, परीक्षित जी महाराज उसे मारने वाले थे, पर शरणागत देखा तो अपने बाबा की बात याद आ गई। मुझे बाबा ने कहा था अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। कहते कि मैंने तुझे क्षमा किया, निकल जा मेरे राज्य से। बोले कहां जाऊं, हर जगह तो आप ही का राज्य, मुझे कोई जगह बताओ, कोई स्थान बताओ। परीक्षित जी कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधि। ध्यान से सुनिएगा, कलयुग को क्या क्या स्थान दिए हैं। जहां दूध कीड़ा होती हो वहां कलयुग का वास है। जहां मांस मदिरा भक्षण किया जाता हो वहां भी कलयुग का वास है। जहां ताश पत्ते जुआ इत्यादि खेला जाता हो वहां भी कलयुग का वास है। जहां पर परिस्त्री गमन किया जाता हो वहां भी कलयुग का वास है। अब सुनिए ध्यान से, हमारे आपके घर में भी इनमें से कोई भी एक छोटा सा कार्य भी होता है ना, तो हमारे आपके घर में भी कलयुग बैठा है। और आज के समय में ऐसी कौन सी जगह है कि जहां कलयुग नहीं है। दीदी क्षमा चाहेंगे, हमारे यहाँ बच्चे नहीं खेलते और बड़ों को फुर्सत नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़े जरूर खेलते, उनका टाइम पास नहीं होता। हाँ। जिंदगी भारी पड़ जाती है। देखा है, हमने भी देखा है, सच्चाई है। दोपहर में जब समय नहीं निकल रहा है, उनसे टाइम पास नहीं हो रहा है, तो वो लोग जहां देखेंगे बुजुर्ग लोग, विशेषतः एजेड लोग, वो लोग ताश पत्ते खेलते हैं। पर नहीं खेलना चाहिए। क्यों? अरे जब आप ही ऐसा कर रहे हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कभी सोच सकते हो? कल्पना की है? नहीं की है? कीजिए। रिटायर्ड हो गए, विचार कीजिए कि घर के जब बुजुर्ग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे। हाँ, आपकी वृद्ध अवस्था है, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सत्संग में जाइए, अध्यात्म से जुड़िए, आपके बच्चे भी जुड़ेंगे, आपको सिर्फ पकड़ करके रोना नहीं पड़ेगा। और आप ही जब इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी तो आपसे भी बढ़कर के निकलेगी। संतजन बताते हैं कुछ अच्छा कीजिए। ऐसी कौन सी जगह कि जहां कलयुग नहीं है। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हमारे विचारों के माध्यम से हर जगह कलयुग बैठा है, पर हमें बचना पड़ेगा। समय इतना विपरीत हो गया है, समय इतना अपोजिट जा रहा है कि व्यक्ति ना भटकते हुए भी भटकने का प्रयास कर रहा है और भटक रहा है, चाहे वो किसी माध्यम से भटके, पर नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, ये सच्चाई है। माता पिता दशरथ कौशल्या जैसे आज भी हैं। हर एक माता पिता चाहते कि मेरी भी संतान हो तो राम जैसी आज्ञाकारी हो,
पर ऐसा होता नहीं है कि दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले नहीं जो आज्ञा ले वन में जाए। श्री राम सपुत्र मिले नहीं जो आज्ञा ले वन में जाए। भाई भी कैसे हैं? कहाँ थे वो भाई जहां भरत और लक्ष्मण जैसा प्रेम था, और आज के भाई एक सगा भाई माँ जाया भाई भी दुख के समय में अपने भाई का साथ छोड़ देता है। कि राम लखन से भाई को मैं, राम लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ अब ले आऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। श्री राम लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से ले आऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। सत्यजन बताते हैं, आप लोग भी जानते होंगे जब दशहरा आता है ना, वो आश्विन वाला, तो उसमें 10वीं के दिन किसका जलन किया जाता है, किसको जलाया जाता है जानते हो? रावण दहन होता है, रावण को जलाया जाता है। उसको जलाने के लिए जानते हो कौन कौन आता है? बड़े बड़े नेता लोग, बहुत बड़ा व्यक्ति जो ज्यादा धनवान होता है, जिसकी ज्यादा पहुंच होती है, जो ज्यादा पदाधिकारी होता है, ज्यादा गणमान्य होता है। नेताजी ज्यादा। क्या कहने का भाव सिर्फ यही है कि उस एक रावण को जलाने के लिए हजारों लोग जाते हैं, पर एक रावण को जलाने के बाद भी उनके मन का रावण कभी जलता नहीं है। रावण के अंदर क्या था? अहंकार, गर्व, घमंड। और एक रावण को जलाने के लिए हजारों जाते हैं, पर फिर भी वो अपने अहंकार रूपी रावण को जला नहीं पाते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे रावण का दहन करने का? विचार कीजिए, आप जो देख रहे हैं उसे अपने जीवन में अपनाइए। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी आपके अंदर बुरे कर्म है, कोई भी आपके अंदर ऐसी कोई बुरी कमियां है, उसको निकाल दीजिए। सारे त्योहार हम मनाते हैं, सारे उत्सव हम मनाते हैं, पर उत्सव का जो विशेषता प्रतीक है उसको नहीं मानते। अपनी बुराइयों को निकालिए, अपने बुरे विचारों को घर से, मन से, हृदय से बाहर निकाल दीजिए। जिस दिन हमारे विचार ठीक हो जाएंगे उस दिन हमारा जीवन भी ठीक हो जाएगा। कहने का भाव, परीक्षित कहते हैं मैंने तुझे 4 स्थान दिए जा। बोले नहीं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मुझे और भी जगह चाहिए। तो परीक्षित जी उसे 5वां स्थान स्वर्ण में देते हैं। स्वर्ण एक संसार में हत्या की जड़ है, तासे कलयुग सुनो स्वर्ण तेरो ही घर है। 5वां स्थान सोने में दिया। कलयुग कहता है परीक्षित ना तो मांस मदिरा भक्षण करता है, ना परिस्त्री गमन करता है, ना ताश पत्ते खेलता है, पर सोना तो पहनता है, तो सबसे पहले इसे ही देखूंगा। परीक्षित गाय बैल से क्षमा मांग करके चले जाते हैं। कलयुग भी चला गया है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सोने में कलयुग का वास है, और सोना तो हम और आप सब भी पहनते हैं। तो इसका मतलब हमारे आपके सोने में भी कलयुग का ही वास है। इसलिए आज से सोना पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई सोना नहीं पहनेगा। जिसने पहना हुआ है आज से बिल्कुल बंद कर देना, त्याग दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो थोड़ा सा मनोरंजन का भाव था। ध्यान से सुनिएगा। सोना 2 प्रकार का होता है, क्योंकि सोने में प्रभु स्वयं कहते हैं कि स्वर्ण में मेरा भी वास है। धातु नाम अस्मिन कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं, और सोने में कलयुग का भी वास है। इसका कारण व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, जो प्रथम श्रेणी का धन है, जो अपने कर्म के अनुसार वो अर्जित करता है, उस सोने में तो भगवान का वास है। और जो चोरी करके इधर से इधर उधर से जो व्यक्ति एकत्रित करता है, वो 2 नंबर वाला होता है, वो द्वितीय श्रेणी का है। तो उसमें किसका वास है? कलयुग का वास है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। आप सब, हम सब प्रथम श्रेणी का धन, स्वर्ण इत्यादि अपने उपयोग में लेते हैं, तो हमारे सब जगह पर ठाकुर जी का ही वास है। और ठाकुर जी से प्रार्थना भी यही कीजिए कि हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे विचारों में आप ही विराजिए, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो पाए, हम भी कृतार्थ हो पाए,
हमें भी आपकी कृपा मिले।